हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में एक मैं ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया 2 या 3 मिनट में फाइंड कर सकते हैं। तो ये अगर क्या होता है, जब ये ट्रायंगल का साइड गिवन होता है तो उसका एरिया निकालने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग पहले उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, देन उसके बाद उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म से उसका एरिया निकालते हैं। बट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट कैसे हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं अगर हमारा ट्रायंगल का साइड का इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पर एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन इक्वेशन ऑफ इट्स साइड्स आर गिवन इफ। अगर सपोज कर लेते हैं कि ये किसी एरिया का साइड है ए आर एक्स प्लस बी आर वाई प्लस सी आर इक्वल टू 0, वेयर आर इज इक्वल टू 1 to 3 आर द साइड ऑफ द ट्रायंगल, देन इट्स एरिया इज गिवन बाय। तो एरिया क्या होता है 1/2 टाइम्स ऑफ C1 C2 C3 और डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड कांस्टेंट टर्म का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो C1 C2 C3 ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये कोफैक्टर्स है। कोफैक्टर्स किसका है? C1 C2 C3 का। तो C1 और C2 C3 का कोफैक्टर कैसे निकलता है? अगर C1 का निकालना है तो C1 जिस रो और कॉलम में है उसको नेगलेक्ट करेंगे और बाकी जो भी मैट्रिक्स 2/2 बनेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर C1 की बात करें तो C1 इज इक्वल टू इस रो को निगलेक्ट करेंगे और इस कॉलम को, तो बचा ये वाला पोर्शन। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा? A2 B3 माइनस B2 A3 ये होगा। और यहाँ पर जो साइन होता है ये डिपेंड करता है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो निगेटिव कब होता है? जब इसका जो सम है कॉलम और रो का, तो ये फर्स्ट रो में है और कॉलम किस में? थर्ड में है। तो फर्स्ट रो मतलब 1 और कॉलम थर्ड, तो 3 इक्वल टू 4। अगर ये इवन आता है तो प्लस लेते हैं, ऑड आया तो माइनस लेते हैं। तो यहाँ पर अगर C1 तो इवन आया तो ये प्लस में होगा। अगर ऐसे ही C2 निकालें तो C2 इज इक्वल टू क्या होगा? C2 किस रो में है? सेकंड रो में, तो इसको निगलेक्ट करेंगे और C1 को, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A1 B3 माइनस B1 A3। अब इसका साइन क्या होगा? तो ये आता है 2 और 3, 2 + 3 इक्वल टू 5। 5 हमारा ऑड नंबर है तो यहाँ पर माइनस होगा। और C3 इज इक्वल टू हो जाएगा, C3 किस रो में है? थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में, तो दोनों को नेगलेक्ट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो A1 B2 माइनस B1 A2। अब यहाँ पर साइन देख लेते हैं, तो ये क्या है? थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 + 3 6, 6 क्या है? इवन नंबर, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर इस अब C1 C2 C3 का वैल्यू फाइंड हो जाए तो इसको पुट करना है और डिटर्मिनेंट ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा 3 साइड दिया है। इफ़ x - y = 1, x + 2y = 0 एंड 2x + y = 3 आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, देन इट्स एरिया इज। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि हमको डिटर्मिनेंट बनाना है। डिटर्मिनेंट बनाना है किससे? एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म, एक्स वाई के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट अगर बनाएंगे तो क्या आएगा? 1 -1 और 1 को इस साइड लाएंगे तो -1, फिर इससे बनाएंगे तो 1 2 0, और इससे बनाएंगे तो 2 1 और -3। ये हो गया। इसका वैल्यू भी हम लोग को फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 × 2 × 3 6, 2 × 3 -6 और 0 × एनीथिंग 0, फिर -1, 0 × 2 0, -1 × -3 तो प्लस का 3, फिर -1 × 1 -2 2 जा 4, कितना हो जाएगा? -6 -3 और यहाँ पर आ जाएगा -3 + 3, तो यहाँ से आया हमारा -6। अब को फैक्टर निकाल लेते हैं C1 C2 और C3। तो C1 इज इक्वल टू क्या होगा? C1 मीन्स कि फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके कांस्टेंट टर्म जो है उसका कोफैक्टर। तो ये वाला है -1, तो -1 का कोफैक्टर क्या होगा? इस रो और इस कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे, 1 -1 × -4 इक्वल टू, अब निगेटिव साइन नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 1 + 3 = 4, तो ये प्लस है तो -3। और C2 निकालते हैं यहाँ से, तो C2 मीन्स कि 0 का कोफैक्टर, तो इस रो और इस कॉलम को निगलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2, साइन इसका क्या होगा? तो यहाँ पर आ जाए 2 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, मीन्स 2 + 3 = 5। 5 क्या है? ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए क्या लेंगे? माइनस, तो यहाँ पर भी -3। और C3 का निकालेंगे इसका कोफैक्टर, तो थर्ड कॉलम और थर्ड रो को निगलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 × 2 2,
1 इंटू -1, अब इंटू -1 तो +1। अब यहाँ पर जो साइन होगा थर्ड रो और थर्ड कॉलम, 3 + 3 = 6, 6 हमारा इवन नंबर है तो प्लस होगा, तो यहाँ पर आया 3। अब क्या है, सिंपली इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला था हमारा एरिया इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 C3 और डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 -1 1 1 2 0 2 1 -3। तो यहाँ पर C1 C2 का जो वैल्यू फाइंड हुआ है उसको पुट करेंगे, तो C1 इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू -3, C2 -3 और C3 भी क्या है 3। तो यहाँ से पुट करेंगे -3 × 3 और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आया था वो हमारे पास आया था -6, तो -6 का होल स्क्वायर। तो 1/2 × 3 × 3 × 3 माइनस माइनस प्लस और -6 का स्क्वायर 36। यहाँ से 3 से 1 2 3 से जाएगा 4 और यहाँ 2, तो कितना है 2/3। 2/3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।